नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौनिताय भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 4 तक हो गया था ना, 5वां करना है। 5वां का हमने सिर्फ श्लोक पढ़ा था। तो 4 नंबर जो श्लोका है उसका जो तात्पर्य है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रभुपाद के वचन जो हैं वो ये है कि वर्तमान स्थिति में हमारे पास जो इंद्रियां हैं, आँख कान नाक मुंह जीवा, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से हम भगवान को रंच मात्र भी नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते। वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। तो हमारे इंद्रियों को भक्ति योग करके, भक्ति का प्रैक्टिस करके, भक्ति करके उसको इस योग्य बनाना होगा कि वो भगवान के लायक बने, भगवान को देखने लायक, भगवान को सुनने लायक, भगवान को समझने लायक। तो ये कैसे होगा संभव? भक्ति योग करके। ठीक है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाएंगी, तब भगवान हमको दिखाई देंगे। ये प्रभुपाद ने बताया। इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये जड़ आंखें हैं हमारी। ठीक है। इसके बाद दूसरा श्लोक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि, और हमने कर भी लिया था कि कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु आधे ब्रह्मांड में जल भर के लेट जाते हैं। वो जल उनके शरीर का पसीना होता है, उसको गर्भोदक सागर कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मा जी से रुद्र का जन्म हो रहा है। तो आप लोग भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी से रुद्र का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु से हुआ है। तो भगवान कृष्ण से जन्म हो गया भगवान विष्णु का, और विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी से शिव जी का। ठीक है। तो ये तीनों जो जन्म हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों वास्तव में भगवान कृष्ण के ही अवतार हो गए, अलग अलग तरीके से। अब इस बात के ऊपर बहुत सारे तर्क उठते हैं कि नहीं, इनका जन्म इनसे नहीं हुआ, उनका जन्म उनसे नहीं हुआ। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। ये बात सच है। ठीक है। तो जो ग्रंथ होता है, पुराण वगैरह, उन पुराणों में, मतलब 18 पुराण हैं, तो उन पुराणों में कुछ पुराण हैं तमोगुणी, कुछ रजोगुणी और सतोगुणी। तो 3 तरह के पुराण होते हैं। तो जिस प्रकार के लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको ध्यान रख करके पुराण बनाया जाता है। मतलब ऋषि मुनि जिन्होंने बोला है, ये कथा भी सौनक मुनि, सूत गोस्वामी,
इनके बीच में ही हुई है, उसी से सब पुराण बने हैं, 18 पुराण जो बने हैं उनके बीच में ही कथाएं हो रही हैं। तो दूसरे किसी किसी पुराण में आपको कुछ अलग भी मिल सकता है, हमको इसीलिए इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी। हमें सिर्फ ये जानना है कि प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात। और श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि ब्रह्मा जी ने रुद्र को जन्म दिया, है ना। रुद्र का जो रूप है वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ, और गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट हुए महाविष्णु से, और महाविष्णु प्रकट हुए कृष्ण से। तो इसका मतलब हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों भगवान कृष्ण से प्रकट हुए। प्रभुपाद ये बात हमको बता रहे हैं। और प्रभुपाद तो ये भी बता दें कि गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु से तो प्रकट हुए ही हैं साक्षात, अगर आप देखेंगे तो। परंतु क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु हुए, और ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से रुद्र हुए, तो गर्भोदक्षाय विष्णु से तीनों हुए, ये भी बात सत्य है। अब यहाँ पर बहुत लंबा है जो कि अभी नहीं करेंगे चर्चा। अब हम अगला श्लोक लेते हैं। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम आश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। शिला प्रभुपाद की जय। सह उसने, एव ही प्रथमम पहला, देवः परमेश्वर, कौमारम कुमार गण, सर्गम सृष्टि आश्रितः अधीन, चचार संपन्न किया, दुष्चरम करना अत्यंत कठिन दुष्कर, ब्रह्मा की कोटि में, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मा की अनुभूति प्राप्त करने की तपस्या में, अखंडितम अविच्छिन्न। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र यानी कि कुमार गण, 4 कुमार थे। जब सबसे पहले सृष्टि की ब्रह्मा जी ने, उसमें 4 कुमार थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो ये 4 कुमार का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी से, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, और ये हुए ब्रह्मचारी, और इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की ही रहती है। देखने में बिल्कुल 5 वर्ष के लगते हैं, शरीर उतना ही बड़ा रहता है। तो ये 4 कुमार हैं जो भगवान के साक्षात्कार के लिए, परम सत्य के साक्षात्कार के लिए कठिन तपस्या किए हैं। तो ये हो गया, क्योंकि इस अध्याय का नाम है कि समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। अब सृष्टि में ब्रह्मा जी ने और बहुत सारी चीजें रची, उसका वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ अवतारों का वर्णन है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कुमार के पहले कुछ और सृष्टि हुई थी। हाँ हुई थी, पर यह सृष्टि का वर्णन नहीं है। ये है कि जितने अवतार हैं वो कहाँ से प्रकट हुए, तो जितने अवतार हैं वो कृष्ण से प्रकट हुए। अब कृष्ण से हमने देख लिया कि कृष्ण से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कैसे प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने किनको किनको प्रकट किया या जन्म दिया, तो ब्रह्मा जी ने जो पहला अवतार जिसका जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, अवतार इसीलिए क्योंकि इनमें भी शक्ति थी। अवतार अनेकों प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको एक वीडियो में बता दिया है चार्ट बना करके। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं, और यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको निकाल के दे सकती हूँ। सर्वमयी मणि मंजरी को दिया है मैंने। तो शक्त्यावेश एक प्रकार के अवतार होते हैं, और कुमारगण वही हैं। तो 4 कुमार सनक सनातन सनत सनंदन, ये 4 जो कुमार हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, और इनका जन्म एक साथ हुआ। इसी से कुमार संप्रदाय चल रहा है। कुमार संप्रदाय जो है
तो ये चारों ब्रह्मचारी बने और ये ब्रह्मा जी से पहले, सबसे पहले ये अवतरित हुए, यानी कि ये प्रकट हुए। ठीक है। द्वितीयं तु भावायास्य रसातल गतां महिम उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरम वपुः। द्वितीयम यानी दूसरा, तु लेकिन भवाय कल्याण के लिए, अस्य इस पृथ्वी के रसातल निम्नतम भागों में गताम गई हुई महिम पृथ्वी को उधरिष्यन उठाकर उपादत्त स्थापित किया, यज्ञेशः स्वामी या परम भोक्ता, सौकरम सूकर का वपु अवतार। तो जो दूसरा अवतार हुआ है ना, वो हो गया सूकर अवतार। कुमार का हमने देख लिया, कुमार अवतार जो हुआ वो पहला था। तो पहला याद रखिए चार कुमार, चार कुमार के बाद जो अवतार हुआ भगवान का वो हो गया सूकर अवतार। सूकर अवतार क्यों हुए थे? उधरिष्यन, उधरिष्यन यानी उठाकर लाए थे। किसको? ये जो पृथ्वी थी, ये हमारी पृथ्वी माता जो है, इनको रसातल गताम, रसातल में फेंक दिया था। किसने फेंक दिया था? हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष ने। तब सूकर के रूप में भगवान आए, उससे युद्ध किए और पृथ्वी को उठाकर वापस अपने स्थान पर रखे थे। तो ये द्वितीय अवतार था जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ था। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार लिया, द्वितीय। तो भगवान भक्तों के प्रसन्नता के लिए कोई भी रूप लेते हैं, लेकिन चाहे वो सूकर बने चाहे वो मछली बने, पर रहते तो हैं परम भगवान ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तृतीयम ऋषि सर्गम व देवर्षित्वम उपेत्य सह तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तृतीयम यानी कि तीसरा, ऋषि सर्गम, ऋषि सर्ग, व निश्चय ही देवर्षित्वम, देवताओं में ऋषि का अवतार, उपेत्य स्वीकार करके, सह उसने, तंत्रम वेदों का भाष्य, सात्वतम विशेषतया भक्ति के लिए, आचष्ट संग्रह किया, नैष्कर्म्यम निष्काम, कर्मणाम कर्म का, यतः जिससे। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों के भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। नारद मुनि का नाम सब जानते हैं। नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि बाजाए बीना, राधिका रमन नामे। राधा रानी और कृष्ण, राधिका रमण यानी भगवान कृष्ण, इनका नाम गाते हैं। ऐसा हमारे जो लिखने वाले हैं, ऐसे तो वो हम लोग हमेशा सुनते हैं नारायण नारायण करते हुए, पर वो राधा रानी के साथ भी उनकी लीला हुई है, जो मैंने बताया था थोड़े समय पहले कि कैसे झूला झूलाते समय उन्होंने राधा रानी के बदले ललिता सखी को बिठा दिया और फिर जाके वहाँ पे राधा रानी को चुगली लगा दी कि कृष्ण के साथ वो झूल रही हैं झूला, आप तो यहाँ तैयार हो रहे हैं, पर वो तो ऑलरेडी कृष्ण तो झूल रहे हैं झूला। ऐसे करके उन्होंने आग लगाई थी और फिर राधा रानी रूठ कर भाग गई थी। तो राधा रानी से नारद मुनि
संवाद करते हैं, मिलते हैं, उनके बारे में भजन गाते हैं। कृष्ण के बारे में तो गाते ही हैं, राधिका रमण। तो नारद मुनि ऐसे भक्त हैं जो सब जगह घूम घूम कर प्रचार करते हैं। और हमारे संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं और बहुत बड़े प्रचारक हैं। उनके ऐसा प्रचार करने वाला कौन मिलेगा? बहुत बड़े प्रचारक हैं। कितने बड़े बड़े महान महान भक्तों के गुरु हैं नारद मुनि। सबको शिक्षा दी, दीक्षा दी, एक बार में, एक स्ट्रोक में 10,000 को भक्त बना देते हैं। इतने बड़े प्रचारक हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि तीसरे अवतार हैं। ब्रह्मा जी से जो जन्म लिए नारद मुनि, और उन्होंने भक्ति योग सिखाया है। नारद भक्ति सूत्र करके एक ग्रंथ आता है। तो भक्ति के बारे में नारद मुनि का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है उसमें, जो नारद मुनि ने लिखा है। और जब आप वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन, हाँ, तो गोवर्धन में जब कुसुम सरोवर के पास आप जाते हैं, तो कुसुम सरोवर से करीब 1-1.5 किलोमीटर है वो स्थान जहाँ बैठ करके नारद मुनि ने ग्रंथ लिखा था, नारद भक्ति सूत्र। अगर कभी दर्शन करने की इच्छा हो तो जा सकते हैं। पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जाएगी उधर, और छोटी गाड़ी चली जाएगी, मतलब मुझे लगता है बाइक वगैरह। और जब हम गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं तो उस समय तो हम पैदल चलते हैं, तो हम जा नहीं पाते। मैं एक बार गई हूँ। तो नारद भक्ति सूत्र की रचना नारद मुनि ने उसी स्थान पर बैठ के की है। तो नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और ये ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र हुए। तीसरा जो अवतार हुआ, शक्त्यावेश इनको कहते हैं। जब भगवान किसी भी जीवात्मा में विशेष शक्ति देते हैं तो वो कार्य करने के लिए, वो विशेष कार्य करने के लिए उसके अंदर शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, आवेश आ जाता है। इसलिए उसको कहते हैं शक्त्यावेश, शक्ति से आवेशित। जैसे कुमार गण जो हैं, ये भी शक्त्यावेश अवतार हैं। इनमें भी शक्ति थी, इनका अलग तपस्या था इनका। और देवर्षि नारद भक्ति ग्रंथ का भी उन्होंने लिखा, तो ग्रंथ भी भक्ति के ऊपर आधारित। तो ये इनमें ये शक्ति थी। पृथु महाराज को राज्य चलाने का, सबको अलग अलग शक्ति देते हैं भगवान। तो शक्त्यावेश अवतार हैं नारद मुनि। ये तृतीयम ऋषि सर्गम, देवर्षित्वम उपेत्य। तो विशेषतया भक्ति के लिए, सात्वतम यानी भक्ति के लिए नारद मुनि अवतरित हुए। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणी ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत दुश्चरम तपः। तुर्य यानी चौथी बार, धर्म कला, धर्मराज की पत्नी से, सर्गे उत्पन्न, नर नारायणी, नर तथा नारायण, ऋषि भूत्वा होकर, आत्म उपशम इंद्रिय निग्रह द्वारा, उपेतम प्राप्ति के लिए, अकरोत किया, दुश्चरम अत्यंत कठिन, तपः तपस्या। चौथा अवतार हो गया भगवान का, जिसमें राजा धर्म, धर्म एक राजा थे, तो उनकी पत्नी से जुड़वा पुत्र हुए, और जुड़वा पुत्र हुए, उनका नाम हुआ नर तथा नारायण। और नर और नारायण ने तपस्या की। बद्री का आश्रम जाते हैं, हम तो गए नहीं हैं, पर जो भी भक्त जाते हैं वहाँ पे इन्हीं के तपस्या का स्थान, मतलब इसीलिए था वो प्रसिद्ध, नर नारायण ऋषि के लिए। वहाँ पे ये स्थान है, कोई
जो जाते होंगे उनको दर्शन मिलता होगा, जहाँ बैठकर ये लोग बहुत लंबी तपस्या किए थे, नर तथा नारायण, और इंद्रियों को वश में किया था। इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा आदर्श तपस्या किया नर नारायण ऋषि ने। हाँ, और ये थे धर्मराज की पत्नी, मुझे लगता है नाम तो नहीं दिया है यहाँ पे, धर्मराज की पत्नी से ये जन्म हुआ नर और नारायण ऋषि का। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, लगातार बोलने के चलते ये हो रहा है। विप्लुतम प्रोवाच आसुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम।